अश्विनी सिवाज साहब भी मौजूद हैं। सिवाज साहब, देखिए, यूनुस सरकार का ये जो कट्टरपंथी ताकतों को हवा देने वाला बांग्लादेश है, उसका एजेंडा जो है उसकी तो हवा निकलती हुई नजर आ रही है। एएमयू के छात्र खुद बड़े मुंहतोड़ तरीके से उसका जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रोपेगेंडा, इस पूरे एजेंडे के पीछे आपको सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है और मौजूदा बांग्लादेश का हश्र क्या होता हुआ आप देखते हैं? देखो, सच्चाई है समीर, बांग्लादेश की हालात ख़राब होंगी, इसमें कोई शक नहीं। पहले ये जैसे बताया गया कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको गिराया गया। और वो गिराया किसने गया? देखो, उसके पीछे दो इन्वॉल्वमेंट हैं। एक तो ये डीप स्टेट जो अमेरिका की है और आईएसआई है। और डीप स्टेट अमेरिका ने क्यों किया? क्योंकि जो सेंट मार्टिन आइलैंड था, जो चाहता था अमेरिका एक नेवल बेस बनाना, वो एक प्रकार से शेख हसीना जो कि पेट्रोटिक थी उसने नहीं दिया। और दूसरा, आईएसआई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी पाकिस्तान से आके और बांग्लादेश के अंदर एक नफ़रत पैदा करना, स्टूडेंट को भड़कलाना। अब ये समझना चाहिए, ये वही पाकिस्तान है आज जो उसके नज़दीक आ गया है। 1971 के अंदर उन्होंने 5 से 6 लाख औरतों का रेप किया, 10 लाख के करीब 10 से 20 लाख लोगों को वहाँ मार दिया, 1 से 2 करोड़ लोग वहाँ से भाग के भारत में शरण ली थी। और किस प्रकार से उन्होंने जेनोसाइड किया। आज वो उनके हिमायती बन गए हैं। आज वो ये बता रहे हैं जमाते इस्लामी या बांग्लादेश मुजाहिदीन या जो हिजबुल्लाह जो तहरीक है, ये चीज़ सारे के सारे एक प्रकार फंडामेंटलिस्ट हैं, रेडिकलाइज फलाने की कोशिश करें, एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा करने की कोशिश करें। ये बांग्लादेश की खुद इकोनॉमी के लिए एक खतरा है। देखो, बांग्लादेश की प्रॉब्लम क्या है, जो मोहम्मद यूनुस की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो डिनाइल मोड पे, कि बार बार बताया जा रहा है कि हिंदुओं पे और हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे, माइनॉरिटीज पे हमला हो रहा है। ये आपके देश के लिए अच्छा नहीं है। आपकी देश की इकोनॉमी खराब होगी आने वाले समय में। पर अनफॉर्चुनेटली वो डिनाइल मोड पे है, हरदम वो मना करते हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और मुझे लगता है जिस प्रकार से सिचुएशन जारी है, क्योंकि अगर आप देखें लास्ट 15 साल में बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी। उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो भारत और पाकिस्तान से भी अच्छी थी। एक समय में पर कैपिटा इनकम जो बांग्लादेश का भारत से भी ज्यादा था। बिल्कुल। मगर आज की तारीख में जिस प्रकार से रेडिकल और फंडामेंटलिस्ट वहां घूम रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है कि वो धीरे धीरे दे विल गो इन पाकिस्तान वे। और वो अनफॉर्चुनेट है। वो हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हो, कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंट हो चीन में। और इसीलिए पाकिस्तान को पसंद भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान को क्यों पसंद आ रहा है? पाकिस्तान जिसने जेनोसाइड किया 1971 में, आज वो अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो अभी सर जो बातें इरशाद साहब बांग्लादेश के लिए कह रहे हैं, वही मैं सवाल पलट के पूछ दूं कि बलोचों के और जो मुजफ्फराबाद और जेएनके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं, उनके लिए उनके ख्यालात क्या हैं? तो शायद आप देखेंगे यू टर्न ले लेंगे वो। लेकिन हम उसका जवाब ले, उससे पहले मैं तुरीन अफरोज के पास वापस जाऊंगा। डॉक्टर तुरीन, अब बात यहां पर यह है कि बांग्लादेश में जो रेडिकलाइजेशन है या फिर जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, बांग्लादेश का, जैसा हमारे गेस्ट भी बता रहे थे कि पूरा जो इकोनॉमी है वो ट्रैक छोड़ चुकी है और बिल्कुल अलग ही स्थिति में जा रही है। लेकिन आपने सुना कि पाकिस्तान से हमारे जो मेहमान हैं वो क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान को ये वाला बांग्लादेश इतना पसंद क्यों आ रहा है? Why they are so happy about this state of Pakistan, this state of Bangladesh? Why? आपको क्यों लगता है? हाँ, देखिए इरशाद साहब, आपने जो भी कहा कि ये सब के पीछे एक डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट क्यों, हसीना क्यों इंडिया में रह रहे। देखिए, अब हमारी जिंदगी सोचिए, आप पाकिस्तान में बैठ के कैसे सोच सकते हैं कि 71 में आप लोगों ने क्या किया हमारे साथ। आप ऐसे आदमी के साथ आज टॉक शो में यहाँ पे बैठी हुई है, मेरे माँ को रेप करके 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने उनको मार डाला। अभी देखिए, मेरा 53 इयर्स ओल्ड मैं, आप यहाँ पे बैठ के अगर बोलोगे कि आप बांग्लादेश के अच्छे चाहते हो, तो मैं आपको ये चैलेंज देती हूँ, अगर आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में जैसे जिसने अपने माँ को खोया है,
जिनको रेप करके उनको मारा गया है। आप बांग्लादेश की जो हालत है, आप इतना खुशियां दिखा रहे हो कि ऐसा ही होना है, इंडिया को ऐसे जो भी झेलना पड़ना है पड़ेंगे, लेकिन ये बात इंडिया की बांग्लादेश की नहीं है, ये बात पाकिस्तान बांग्लादेश की नहीं है, ये बात बांग्लादेश के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। आज यहाँ पे जितने सारे काम हो रहे हैं कि जैसे हमारी तरह सेकुलर मुस्लिम हम बाहर नहीं जा सकते, मेरे ऊपर इतना निर्यातन किया गया है कि कहीं पे जाके हम बात नहीं कर सकते। मैं एक लॉयर हूँ, लेकिन मेरे कोई भी लॉयर फ्रेंड्स जो है वो यहाँ पे, आप बताइए कि किसी भी एक्यूज को लीगल सपोर्ट मिलना ये हमेशा बेसिक ह्यूमन राइट्स है, लेकिन कोई भी यहाँ पे एक्यूज, जिनको भी एक्यूज बोल रहे हो आप, कि उनको कुछ भी लीगल सपोर्ट नहीं मिल रहे। आप इसको किसी तरह कैसे आप सोचोगे, ये सिर्फ ये इरशाद अहमद खान साहब की बात है। इरशाद अहमद खान साहब, डॉक्टर तुरीन अफरोज को आप सुन रहे थे, सीनियर लॉयर ढाका से। पाकिस्तान की सेना ने जो जुल्म और सितम किया है उनके अपने परिवार पर, उसकी लाइव गवाही दे दी उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष पर। जवाब दीजिए। देखिए, मैं समीर अब्बास, मैं ये कहूंगा, ये एक बांग्लादेश वाकई जो बात ये कर रही थी मेरी बहन, पहले तो ये है कि ये जो कुछ हुआ था जब पार्टीशन हुई बांग्लादेश और पाकिस्तान की, उसमें हाथ टोटली आपकी राह का और आपके एजेंसीज का था। उन्होंने जुल्म किया मेरे बंगाली बहन भाइयों पे और इल्जाम लगाया पाकिस्तान आर्मी पे। पहली बात तो ये है, वो सबूत नजर आ रहा है कि हसीना आपकी गोद में बैठी है, इसका बाप आपकी गोद में मरा। दूसरी बात यह है कि ना ये बंगालियों का इशू है, ना अब आपके सामने कोई सच रख दे तो आप बिलबिला जाते हैं। दिक्कत तो सबसे बड़ी यही है इरशाद साहब, थोड़ा अल्फाजों पर काबू रखते हुए समझने की कोशिश कीजिए कि डॉक्टर तुरीन अफरोज ने अभी अभी आपके सामने क्या कहा। लगाते हैं, दूसरे को सुनते नहीं है, वो अपनी आप बीती बयां कर रही हैं। अब सुने ना देखें ऐसे ना करें, शोर ना डालें। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं ये कह रहा हूँ, शर्म आप लोगों को आती नहीं है, वही है जो चीज जो नहीं आती है वो शर्म आप ये लोगों को। पॉलिटिशियंस दूसरी बात ये है कि मैं बात कर रहा हूं, मुझे के गुंडे हैं ये।